नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रैम, चबूतरा, बगीचा, टैंक व टावर निर्माण को मिलेगी सेटबैक में मंजूरी। पीएम मोदी की मां की हालत स्थिर। राजस्थान में 40 साल में बढ़े सिर्फ 58 आईएएस के पद। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के बेटे की हाई प्रोफाइल शादी कैंसिल। सरकार की अनुमति के बाद भी जोधपुर डिस्कॉम में नहीं बढ़ाए अभियंताओं के पद। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के शहरी इलाकों में बिल्डिंग बायलॉज में बड़े बदलाव किए गए हैं। 91वें संशोधन के तहत ये अब शहरी इलाकों में मकानों के सटे निर्माणों को भी सेटबैक में मंजूरी दी जाएगी और फेसिंग व बीएआर से मुक्त रखा जाएगा। ग्राउंड कवरेज वाले 22 प्रकार के निर्माणों को अब अनुज्ञेय किया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने इस संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन स्थापित करने के लिए नए प्रावधानों को जोड़ा है। ग्राउंड कवरेज एवं बीआर से मुक्त रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत खराब है। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उनकी सेहत की जानकारी लेने बुधवार को पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद जुगलजीत ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मां हीराबा की तबीयत को लेकर चिंतित थे, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद वे सीधे दिल्ली के लिए निकल गए। आईएएस कैडर रूल्स के अनुसार हर 5 साल में राज्यों में आईएएस कैडर रिव्यू होता है। राजस्थान में आईएएस का कैडर रिव्यू 2021 में होना था, मगर कैडर बढ़ाने को लेकर केंद्र और राजस्थान में सहमति नहीं बन पाने के चलते अब तक राजस्थान को आईएएस के अतिरिक्त पद नहीं मिल सके हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी को देखते हुए केंद्र से कैडर रिव्यू में 16% बढ़ोतरी की मांग की थी। इससे पहले केंद्र ने पीएमओ एडवाइजरी का हवाला देते हुए 5% और दोबारा आग्रह करने पर 16% कैडर बढ़ाने को कहा है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे की जैसलमेर में होने वाली हाई प्रोफाइल शादी कैंसिल हो गई है। कोचर दंपति के बेटे अर्जुन की शादी के फंक्शन 15 से 18 जनवरी को जैसलमेर के 2 सबसे महंगे होटल में होने वाली थी। इन होटलों से जुड़े मैनेजमेंट के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि मुंबई की जिस इवेंट कंपनी को इस शादी के लिए हायर किया गया था, उसने फिलहाल सभी बुकिंग कैंसिल कर दी है। लोन फ्रॉड प्रकरण में चंदा और दीपक कोचर को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। सरकार की अनुमति के बावजूद जोधपुर डिस्कॉम में अभियंताओं के पद नहीं बढ़ाए गए हैं। बिजली इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के पदाधिकारियों ने जोधपुर डिस्कॉम के एमडी समेत आला अधिकारियों को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने जोधपुर डिस्कॉम के लिए 138 नए सहायक अभियंताओं के पद स्वीकृत करने की अनुमति 3 माह पहले ही जारी कर दी थी, मगर इसके बाद भी जोधपुर के अधिकारियों ने इसके लिए कोई पहल नहीं की है, जिससे सुदूर गांव के क्षेत्र में भी आमजन को बिजली समस्या से जूझना पड़ रहा है। आम लोगों की समस्याओं को निपटाने में राजस्थान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के लोक शिकायत निवारण व प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने पूरे देश में राजस्थान को इस मामले में पहले नंबर पर माना है। मंत्रालय ने टॉप 3 स्टेट में राजस्थान को पहला, झारखंड को दूसरा और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान दिया है। राजस्थान में इस वर्ष 2022 में 53,80,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इस मंत्रालय को केंद्र में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत देखा जाता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे भुनाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन में राजस्थान समेत देश भर के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब 13,404 पदों के लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांखला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करके नई चर्चा शुरू कर दी है। सांखला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से शराब बिकती है। देर रात शराब बिकने से अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं में इससे भय का माहौल पैदा होता है। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। रात 8 बजे बाद पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती है। अपराधियों का बोलबाला होता है। पुलिस को इन पर अंकुश लगाना चाहिए।
राजस्थान के 75 साल में से 58 साल $1 ट्रिलियन की जीडीपी के लिए लगे, 12 साल में ट्रिलियन और सिर्फ 5 और सालों में 3 ट्रिलियन। लेकिन अब हम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि अगले दशक में हर 12 से 18 महीने में हम जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ेंगे। 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि साल 2023 में ग्लोबल मंदी आएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई जिलों में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में भी अब साइबर थाना खोला जाएगा। इसके लिए एसपी सुनील कुमार बिश्नोई को आदेश मिल चुके हैं, जिसके बाद जिले में साइबर थाना खोलने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में साइबर थाना खोलने के लिए आदेश मिलने के बाद एसपी सुनील बिश्नोई ने साइबर थाने के लिए नवीन पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं। इस थाने में 1 डीएसपी, 1 सीआई, 3 एसआई सहित अन्य पद सृजित किए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को बैन किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के 56 ठिकानों पर छापेमारी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएफआई को किसी और नाम से फिर से संगठित करने की योजना को देखते हुए ये छापेमारी की गई है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट हड़पने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैकडेट के स्टैंप खरीदकर फर्जी हस्ताक्षरों से धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों ने ऐसे स्टैंप विक्रेता से बैकडेट से स्टैंप खरीदा जिसकी मौत हो चुकी है। साथ ही दस्तावेज भी पूरी तरह फर्जी पाए गए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि बडेरी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रामचंद्र गुप्ता ने इस संबंध में अजमेर एसपी को शिकायत दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।